नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आपका जेईटी का काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा है किस तरह से मेरे को कॉलेजों को अरेंज करना चाहिए, कौन से कॉलेज को कहाँ पर डालना चाहिए और किस तरह से मेरे सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। अगर मेरे मार्क्स कम है तब भी मेरे को एक कॉलेज मिल जाएगा, तो उसके लिए किस तरह से अपना चॉइस फिलिंग हमको करना चाहिए जिससे हमारा जेईटी में सिलेक्शन हो जाए। आज की वीडियो में फुल सीक्रेट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। क्या है जेईटी काउंसलिंग के सीक्रेट्स, जिनसे कम नंबर पे भी आपको एक कॉलेज, आपको एक अच्छा कॉलेज आपके मार्क्स पर मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और विगत 3 वर्षों से मैं आपको जेईटी और आईसीआर के लिए गाइड कर रहा हूँ। और सैकड़ों में अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज में एग्रो गूगल की गाइडेंस से स्टूडेंट है जो आज अपनी स्टडी कर रहे हैं। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का या राजस्थान में आपके मार्क्स के आधार पर बेस्ट कॉलेज पाने का, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। ठीक है, जेईटी वालों को तो पूरा देखनी है, टॉप यूनिवर्सिटियों की अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके राजस्थान में कितनी कॉलेजें हैं और उन कॉलेजों का टाइप क्या क्या है। सबसे पहले अपन देखें कि राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी हैं। 5 यूनिवर्सिटियों में आती है आपकी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरी आपकी स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपके बीकानेर में है, तीसरी यूनिवर्सिटी आपकी श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका जोबनेर में है, उसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। जिस क्रमांक में मैंने इन यूनिवर्सिटियों को बोला है आप उसी क्रम में इन यूनिवर्सिटियों को अरेंज कर सकते हो। उसके अलावा कोई बंदा अगर जोबनेर का है और जोबनेर यूनिवर्सिटी को लेना चाहता है तो वो उसको भी फर्स्ट नंबर पर रख सकता है, या कोई श्रीगंगानगर इधर के साइड का है और वो बीकानेर यूनिवर्सिटी को लेना चाहता है तो बीकानेर यूनिवर्सिटी को फर्स्ट पे रख सकता है। अगर बात करें आईसीआर की ओवरऑल रैंकिंग की, तो आपका एमपीयूटी राजस्थान में फर्स्ट नंबर पे आता है। अब इसके बाद में कौन सी कॉलेजों को हमको डालना चाहिए, क्या हमको जो हमारे घर के पास में नई कॉलेज बनी है उसको डाल दें या कोई पुरानी कॉलेज है उनको डाल दें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ना तो नई कॉलेज को डालना है ना ही पुरानी कॉलेज को डालना है। इसके बाद में आपको डालने हैं यूनिवर्सिटी के सब कैंपस। अच्छा, यूनिवर्सिटी के कितने सब कैंपस हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा सब कैंपस है। तो सबसे पहले अपन बात करें ना महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो महाराणा प्रताप का जो सब कैंपस आता है वो है आपका भीलवाड़ा में, जो सवाना भीलवाड़ा में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सवाना भीलवाड़ा में आपका कॉलेज है, वो है महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सब कैंपस। अब सब कैंपस क्या है, आपके सब कैंपस का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाला वो कॉलेज जिसको आईसीआर का एक्रेडिटेशन है। अच्छा, आईसीआर के एक्रेडिटेशन से हमें क्या मतलब, उससे उस कॉलेज में अलग क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आईसीआर उन्हीं कॉलेज, उन यूनिवर्सिटियों को एक्रेडिटेशन देता है जिसमें आपकी कम से कम 30 एकड़ ज़मीन और उसके अलावा सारा लैब और टीचर स्टाफ सब कुछ हो, तब जाकर के उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज को आपके यहाँ पर आईसीआर का एक्रेडिटेशन मिलता है। इसका मतलब ये है कि आईसीआर की, इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके बाद में जो सबसे बेस्ट कैंपस आपके लिए होगा वो होगा उस यूनिवर्सिटी का सब कैंपस। तो इसीलिए आपका महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सब कैंपस मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंडर में आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट, ये आपका बहुत पुराना और सबसे पहला सब कैंपस है आपका श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। उसके बाद में इसके और सब कैंपस जैसे आपका बीकानेर और आपका फतेहपुर सीकर, ये भी आपके इस टाइम पे आईसीआर के एक्रेडिटेशन में आ गए और ये भी इसके सब कैंपस हैं। उसके अलावा अगर बात करें एयू जोधपुर की, तो एयू जोधपुर के अंदर आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर और उसके अलावा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर पाली। कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर में 2 ही कॉलेज हैं आपका, एक तो हॉर्टिकल्चर के लिए है जो आपका झालावाड़ में है और उसके अलावा एक कॉलेज आपका एग्रीकल्चर का है। तो इस तरह से आपके मेन कैंपस और सब कैंपस हैं। तो आपको मेन कैंपस डालने के बाद में, मतलब कि 5 यूनिवर्सिटी डालने के बाद में ये सब कैंपस ही डालने हैं। अब ये सब कैंपसों को किस तरह से अरेंज करना चाहिए, तो आप यूनिवर्सिटी डालो पाँचों यूनिवर्सिटी डालने के बाद में इनमें से भी जो कैंपस आपके अच्छे हैं या पहले चले हैं और जिनके बारे में आपको पता है या आपके घर के पास में, उसको आपको पहले डालना है और उसके बाद में बाकी की कॉलेजों को आपको अरेंज करना है। इसके बाद में जो बाकी की ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज आती हैं वो भी आपको आपके डिस्टेंस के हिसाब से डालनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारी कॉलेजें आपको थोड़ी थोड़ी एक जैसी लगेंगी।
ठीक है। उसके बाद में जैसे 2019 में कॉलेज खुले, उसके बाद 2021 में खुले, 2022 में खुले, 2023 में खुले, जैसे जैसे जो कॉलेज आपके खुले हैं उनको आपको ईयर वाइज अरेंज कर देना है। ईयर वाइज के साथ में डिस्टेंस भी ध्यान में रखना, और न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में अच्छे से जो आपके पास में है उसी को पहले रखना, क्योंकि जो सारी की सारी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सारी की सारी एक जैसी हैं, और सारी की सारी यूनिवर्सिटी, सारी की सारी कॉलेजों में ना तो आपके ज़्यादा टीचर है ना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आपको एडमिशन लेना है तो अपने घर के पास की कॉलेज में लोगे तो आपको फ़ायदे में रहेगा, ठीक है। अगर आप घर के जैसे कोई यहाँ पर उदयपुर का बंदा है, अब वो गोगुंदा कॉलेज ना लेकर के अलवर में माचाड़ी का कॉलेज लेगा तो उसके लिए यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब उसका उदयपुर का गोगुंदा वाला कॉलेज भी बिल्कुल सेम है और माचाड़ी वाला कॉलेज भी बिल्कुल सेम है, लेकिन बात करें डिस्टेंस का तो आपको एक रात लग जाएगा उदयपुर से अलवर आने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों को आपको अच्छे से रिसर्च करके डिस्टेंस के बारे में देख करके आपको डालना है। अगर आपको पता नहीं है कौन सी कॉलेज कहाँ पे है, कौन सी कॉलेज किस ईयर में बनी है, कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी कॉलेज का ये सब कैंपस है या मेन कैंपस है, कुछ भी आपको पता नहीं है, या आपको पता है फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप हमारी मदद ले सकते हो। क्योंकि एग्रो गूगल हर साल की भांति इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंटों की मदद करने के लिए लेकर के आया है जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, जिसमें हम आपकी कॉलेजों को आपके प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करके देंगे कि किस तरह से, क्या आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है या आपको टॉप जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें जाना है, या आपको सिलेक्शन लेना है, जिनका मार्क्स कम है उसको किस तरह से कॉलेज फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजों को डालना है, लेकिन कॉलेजों को अच्छे से अरेंज आपको कम मार्क्स वाले बंदों को भी करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पेमेंट शीट को आपको कहाँ पर डालना चाहिए, तो पेमेंट शीट भाई डिपेंड करता है कि आपको पेमेंट शीट कौन सी कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में चाहिए और कब चाहिए। क्या आपको एक बार सिलेक्शन लेना है, मतलब क्या आपको एक बार नॉर्मल सीट पर सिलेक्शन लेना है, चाहे वो आपका मेन कैंपस हो, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी हो, चाहे सब कैंपस हो या न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसके बाद आप पेमेंट शीट पर जाना चाहते हो तो आप पेमेंट शीट पर जा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा कहीं नॉर्मल सीट पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं पेमेंट शीट भी ले सकता हूं। तो मेरे को पेमेंट शीट को कहां पर डालना चाहिए, तो सारी की सारी नॉर्मल कॉलेजों की सीट डाल करके उसके बाद में आपको पेमेंट शीट डालना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मेरे को एक बार पूरी की पूरी जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें नॉर्मल सीट चाहिए और मुझे नई गवर्नमेंट कॉलेज में तो जाना नहीं है, उससे पहले मैं जाना चाहूँगा पेमेंट सीट पे, तो आप न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों को डालने से पहले अपनी पेमेंट शीट डाल सकते हो। अब एक दो बंदे ये भी हो सकते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं और मेरे को तो किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना है, तो या तो आपको जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, जैसे एमपीयूटी को आप टारगेट कर रहे हो तो एमपीयूटी का नॉर्मल सीट डालने के बाद में आप उसका पेमेंट सीट डाल सकते हो। या आप सोच रहे हो कि पांचों यूनिवर्सिटियों में से पहले तो मेरे को कोई यूनिवर्सिटी में नॉर्मल सीट मिले, और अगर मेरे मार्क्स पर नॉर्मल सीट नहीं मिल रहा है तो मैं पांचों यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में पेमेंट सीट पर भी जा सकता हूं। तो पहले आप उनकी नॉर्मल सीट डालोगे और उसके बाद में पेमेंट सीट डालोगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट पर एडमिशन लेने वाले बंदों को कुछ अलग वहाँ पर स्पेशल नहीं मिलता है, दोनों एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं। बस आपके थोड़े से मार्क्स कम होने पर, या बात करें कितने मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, तो 50 नंबर तक हाईएस्ट आपका यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपके यूनिवर्सिटी की सीट में नॉर्मल और पेमेंट सीट के लिए, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स लगभग रहेंगे कट ऑफ के, ये नहीं कि आपके मार्क्स कम है और पेमेंट सीट में बता रहा हूँ तो पेमेंट सीट मिल जाएगा, पेमेंट सीट के लिए भी आपके मार्क्स होने चाहिए, लेकिन उसका कट ऑफ थोड़ा जो नॉर्मल सीट है उससे कम जाता है। तो ये सीन रहता है आपका। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको कौन सी कॉलेज को कहाँ पे डालना है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप हमसे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।